होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है, इससे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम को और पढ़े लिखे 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा इस चुनावी मैनिफेस्टो में नजर आ गया है। और यह भी जम्मू कश्मीर की आवाम को पता चल गया है कि असेंबली के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, एक बहुत बड़ा लोगों को भारतीय जनता पार्टी फिर से एक धोखा देने जा रही है। मेरे साथ जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने, नौजवानों ने 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जे की जंग, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो जंग लड़ी थी, इस चुनावी मैनिफेस्टो में ना तो रियासत के दर्जे की वापसी का कोई जिक्र किया गया, ना वादा किया गया, और ना ही इसे भारतीय जनता पार्टी ने रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा है। इससे क्या जाहिर होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो वो होता है जो काम एक पार्टी उस रियासत, उस चुनावों में के बाद अवाम के लिए करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की लोगों के लिए रियासत के दर्जे की वापसी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे बुजुर्ग महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए थे, उसका जिक्र तक नहीं, ना स्टेट सब्जेक्ट की वापसी। और इसके साथ साथ व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा यह है कि दरबार मूव शुरू करने का भी कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ जो बिजली की प्राइवेटाइजेशन की गई है, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर प्रीपेड रिचार्ज वाले मीटर थोपे गए हैं, स्मार्ट मीटर थोपे गए हैं, उसको भी ना बिजली के किरायों को कम करने की कोई भी वादा चुनावी मैनिफेस्टो में नहीं है। और जो टोल प्लाजा, टोल टैक्सीज, लगान, जजिए, जो रेत, बजरी, लीक्वर पॉलिसी है, उसके ऊपर भी कोई इलेक्शन चुनावी मैनिफेस्टो में नहीं रखा है। और यहां तक कि आर्टिकल 370, उसकी जगह हम ये मांग कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू किया जाए, वो भी नहीं रखा है। और इसके साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को आपने तो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था साहब, आपने कितना वादा पूरा किया? और इसके साथ साथ ना ही पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, होमगार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एसआरओ 43 के बच्चे, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता जो डोगरे होने का दावा करते थे, उनके साथ सामने ही फिर से ये बोल दिया, कोई वादा नहीं किया गया। जो कहते थे कि 10 दिन में हम इस्तीफा दे देंगे अगर इनको पक्का नहीं किया गया, और उन डेली वेजर्स के लिए तो कोई रखा ही नहीं गया। और सबसे बड़ा धोखा जो जम्मू कश्मीर की आवाम को होने वाला है, इनकी नीयत के ऊपर शक पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी। ये हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, डोगरा रियासत का वजूद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों का वजूद तक खत्म करना चाहते हैं। अमित शाह जी, बहुत अफसोस हुआ, इसीलिए मैंने आपको डिबेट के लिए निमंत्रण दिया था। आइए, चलिए अब आप भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो के ऊपर ही डिबेट कर लेते हैं। आपकी नीयत पता चल गई, आप हमारी रियासत वापस नहीं करेंगे, आप चुनावों के बाद भी रियासत वापस नहीं करना चाहते हैं, यह जाहिर हो गया। ये जो हम जंग लड़ रहे हैं, ये जंग जारी रहेगी और 100 सालों तक, सुन लीजिए, रियासत के दर्जे की वापसी, अपने बुजुर्गों की मान और सम्मान के साथ पगड़ी वापसी, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करना, अपने स्टेट सब्जेक्ट को वापस लाना, 370 के लिए 100 सालों तक जंग लड़ेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये जान लिया, नौजवानों को यह पता चल गया, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया। बहुत अफसोस हुआ, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, और आपकी नियत करने के ऊपर बहुत अफसोस हुआ। आपने क्या बोले,
आ जाइए। अगर अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग समझे नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी, एक बात और बता दूं कि अंदर के पार्टी के सोर्सेज के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं, जो इनके अंतर कला पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से ही ये खबरें आ रही हैं कि ये चुनावों के बाद, असेंबली के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तैयार बैठी हुई है। और आज असली चेहरा नजर आ गया। इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में रियासत के दर्जे की वापसी का वादा नहीं है, स्मार्ट मीटर रिचार्ज और प्रीपेड मीटर्स को हटाने का वादा नहीं है, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को वापस करने का वादा नहीं है, रेत बजरी लीक्वर पॉलिसीज, डेली वेजर्स को पक्का करना, कैजुअल लेबर्स को पक्का करने का वादा नहीं है। आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम समझ जाए, लेकिन जंग हम लड़ते रहेंगे जब तक रियासत का दर्जा और इलाक की शर्तें लागू नहीं होती। फिर से दुखी मन से आज जम्मू कश्मीर की आवाम को ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नजर आ गया। जब भी ये पूछो, एप्रोप्रिएट समय आएगा ही नहीं। 370 हटाने के बाद तो आपका जम्मू में आतंकवाद फैल चुका है जनाब। कहां की बात करते हैं आप? आतंकवाद के साथ 370 का कोई लेना देना नहीं है, और आपके 5 अगस्त 2019 के फैसले हमें मंजूर नहीं हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। और यहां तक कि अपने पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के कोई वादा तक नहीं किया है। धन्यवाद।